जेएमएम में सेंधमारी का बीजेपी का दांव पड़ा उल्टा, हेमंत सोरेन हुए और मजबूत। चंपाई सोरेन के सहारे आदिवासियों को साधने की रणनीति पड़ी उल्टी। बीजेपी ने अपनी पुरानी सीटें भी खोई, नई सीटें उम्मीद से कम मिली। झारखंड में बीजेपी का ध्रुवीकरण का दांव हुआ फेल। बीजेपी ने अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा बार ऑपरेशन लोटस चलाया तो वो झारखंड था। 5 साल में बीजेपी की तरफ से हेमंत सोरेन को गिराने की 5 बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार हेमंत सोरेन ने बीजेपी की कोशिश को फेल कर दिया। चुनाव के समय भी बीजेपी ने जेएमएम में सेंधमारी की। चंपाई सोरेन को अपने साथ लेकर आए। दावा किया गया कि कोल्हान टाइगर के सहारे कोल्हान के साथ संथाल रीजन को भी साधा जाएगा। बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी से नाराज होकर 15 साल पहले पार्टी छोड़ गए थे, उन्हें भी पार्टी में वापस लिया गया। बाबूलाल मरांडी को तो प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष तक बना दिया गया। 2019 में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण आजसू से गठबंधन तोड़ना माना गया था। इस बार बीजेपी ने उस गलती को भी सुधारा, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बार 2019 के आंकड़े से भी नीचे आ गई। पार्टी को इस बार 21 सीट मिली है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी पर कौन सी गलतियां भारी पड़ गईं। और आज हम हेमंत सोरेन की रणनीति और बीजेपी की गलतियों को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। झारखंड में बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है। बीजेपी ने नई सीट जीतने पर फोकस किया और 11 नई सीटें जीती थी, लेकिन बदले में 2019 में जो 25 सीट जीती थी, उसमें से 15 ऐसी सीट गंवा दी। यानी 11 नई सीट जीतकर भी बीजेपी की सीटों की संख्या 25 से घटकर 21 रह गई। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 में से 26 सीटें रिटेन की। इसके अलावा 8 नई सीटें भी जीती। कांग्रेस ने 16 में से 11 सीटें बरकरार रखी और 5 नई सीटें भी जीती। यानी जितनी सीटें उसके हाथ से निकली, उतनी ही उसने नई सीट जीत ली। और झारखंड के नतीजों में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। झारखंड की राजनीति को समझे तो इसे 5 रीजनों में बांटा जाता है और बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान अपने गढ़ में माने जाने वाले छोटा नागपुर इलाके में हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहीं से आते हैं। इसके अलावा आदिवासी बहुल संथाल परगना में बीजेपी लगभग साफ हो गई है। चंपाई सोरेन के इलाके कोल्हान में बीजेपी ने 2 नई सीटें जीती हैं, लेकिन चंपाई के कद के हिसाब से इसे बीजेपी का खराब प्रदर्शन ही माना जाएगा। यानी जेएमएम ने आदिवासी बहुल संथाल परगना और कोल्हान का गढ़ बरकरार रखा, साथ ही छोटा नागपुर इलाके में 6 नई सीटें जीत ली। यानी जेएमएम ने अपनी गढ़ तो बचाया, साथ ही बीजेपी के गढ़ में जबरदस्त सेंधमारी भी कर दी, जो चुनाव परिणाम में दिखाई भी दे रहा है। बात कांग्रेस की करें तो उसे झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर कमजोर कड़ी माना जा रहा था। कांग्रेस ने उत्तरी छोटा नागपुर में अपनी 3 मौजूदा सीटें गंवाई हैं, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर में 2 नई सीटें जीत ली। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि 6 महीने पहले ही झारखंड में लोकसभा के चुनाव हुए थे। चंपाई सोरेन उस समय जेएमएम में ही थे, हेमंत सोरेन तो जेल में थे। ऐसे में पूरे चुनाव में प्रचार की कमान चंपाई सोरेन के हाथ में थी और झारखंड की 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन सिर्फ 5 सीट ही जीत पाया था, जबकि एनडीए को 9 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में 6 महीने में ही पूरा का पूरा चुनाव कैसे पलट गया? तो इसके पीछे बीजेपी की रणनीति को ही बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। सबसे पहले बात चंपाई सोरेन की ही करते हैं। चंपाई सोरेन को बीजेपी जेएमएम से तोड़कर अपने पाले में लाई थी, तो इसे बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा था। तो दूसरी तरफ जैसे ही हेमंत सोरेन को खबर लगी कि चंपाई बीजेपी से डील कर रहे हैं, हेमंत ने तुरंत ही अपना पूरा फोकस कोल्हान और संथाल पर कर दिया। वैसे संथाल पर तो पहले से ही हेमंत फोकस किए हुए थे, लेकिन कोल्हान की 14 सीटों की जिम्मेदारी उन्होंने चंपाई सोरेन को सौंप रखी थी और चंपाई की काट हेमंत ने सबसे पहले ढूंढी। उनके खिलाफ आखिरी समय तक सीधा हमला नहीं किया, जिससे चंपाई को सहानुभूति का लाभ ही नहीं मिल पाया। दूसरा, चंपाई के जो बड़े सपोर्टर समझे जाते थे, उन्हें हेमंत ने अपने पाले में ही बनाए रखा। चंपाई सोरेन पहले दावा कर रहे थे कि उनके साथ जेएमएम के 8 विधायक हैं, लेकिन जब चंपाई ने पाला बदला तो उनके साथ एक भी विधायक नहीं गया। अब कहा जा रहा है कि कोल्हान टाइगर अपने ही जंगल में शिकार नहीं कर पाया। 14 सीटों का सपना देखने वाली बीजेपी चंपाई सोरेन के होने के बाद भी केवल 2 ही सीटें जीत पाई। झारखंड बीजेपी में कई बड़े नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा जैसे बड़े नेताओं के गुट काम कर रहे थे। ये ऊपर से एक दिख रहे थे, लेकिन कोई साथ नहीं था। पार्टी के बिखरने से कार्यकर्ता भी एकजुट नहीं हो पाए और ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो पाया।
इसके अलावा सीएम फेस का नहीं होना भी वोटर को नहीं रिझा पाया। दरअसल झारखंड आदिवासी स्टेट है, यहाँ 26% आबादी आदिवासियों की है। हेमंत सोरेन की तरफ से दावा किया जा रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो एक बार फिर आदिवासियों का हक छीना जाएगा। बीजेपी किसी गैर आदिवासी को सीएम बना देगी। 2014 में झारखंड के लोगों ने बीजेपी को बहुमत दिया था और बीजेपी ने किसी आदिवासी को सीएम नहीं बनाया था। रघुवर दास को कमान सौंप दी थी और इस बार भी बीजेपी को जीत मिली तो ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी सीएम फेस घोषित नहीं कर रही थी। इससे हेमंत की अपील काम कर गई और आदिवासी वोटर एकजुट हो गया। इन सबके बीच बीजेपी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराकर खुद अपना बड़ा नुकसान करा लिया। अगर किसी बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो जनता में उसके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा होने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। ऐसा आंध्र प्रदेश में देखा भी गया, जहां चुनावों से 6 महीने पहले वाईएसआरसीपी की सरकार ने अपने सबसे बड़े विरोधी चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। नायडू 52 दिन जेल में रहे, लेकिन जब जेल से बाहर आए तो जनता की सहानुभूति उनके साथ थी और जो काम नायडू बड़ी बड़ी रैलियों में नहीं कर पा रहे थे वो उनकी गिरफ्तारी ने चंद दिनों में कर दिया। और फिर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी टीडीपी ने बड़ी जीत दर्ज की और ऐसा ही झारखंड में हुआ। बीजेपी ने हेमंत को गिरफ्तार कराया। हेमंत 150 दिन जेल में रहे, लेकिन जब जेल से बाहर निकले तो उनके साथ जनता की सहानुभूति जुड़ चुकी थी और हेमंत ने इसे जमकर भुनाया भी। यानी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एक बड़ा फैक्टर साबित हुई। झारखंड आंदोलन के पीछे मोटो अलग आदिवासी राज्य का था। जेएमएम में चुनाव में हेमंत की गिरफ्तारी को झारखंड की अस्मिता का मुद्दा बना लिया। इस रणनीति से केवल जेएमएम तो एकजुट हुई, हेमंत की छवि भी वोटरों में मजबूत हुई। जेएमएम ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई झारखंड की चुनी हुई सरकार और आदिवासी नेतृत्व को कमजोर करने की साजिश है। इससे झारखंड का वोटर प्रभावित हुआ और उसने फिर हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया। इसके साथ सबसे बड़ी बात, आदिवासियों का मुद्दा चुनाव में चल गया। बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी खुद को सरना मानते हैं। वो चाहते हैं कि सरकारी दस्तावेज में उनके धर्म के आगे सरना लिखा जाए। जेएमएम ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि वो झारखंड में सरना धर्म को लागू करेंगे। नवंबर 2020 में हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाकर जनगणना में सरना को अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। जेएमएम ने आदिवासी वोटरों को भरोसा दिलाया कि धर्म वाले कॉलम का सपना जेएमएम ही पूरा कर सकती है। हेमंत ने आदिवासियों को भरोसा दिलाया कि ये उनकी सरकार है। इसके साथ ही कुछ योजनाएं भी चुनाव से पहले लागू की गई, जिसमें मैया सम्मान योजना, जिसमें 1000 रुपया महीना हर महिला को दिया जा रहा है। चुनाव बाद उसे 2500 करने का ऐलान किया गया। इसे गेम चेंजर माना गया क्योंकि इससे महिला वोटर इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो गए। इसके अलावा फ्री बिजली, किसान लोन माफ, ओपीएस जैसी योजनाओं को भी लागू किया गया, जिसने कमाल दिखा दिया। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।